ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज जिस यज्ञ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है अतिथि यज्ञ। लोग कहते हैं कि अपने घर के रिश्तेदारों के साथ ही वर्तन कीजिए, घर में मेहमान ज़्यादा नहीं आने चाहिए, लेकिन ईश्वर तो कह रहा है, आज्ञा दे रहा है कि अतिथि यज्ञ करो। आपके लिए यज्ञ एक आज्ञा है, इसका मतलब घर में आपके अतिथि आने चाहिए। अगर ईश्वर ने आज्ञा दी है तो इसका अर्थ यही हुआ। तो घर में कैसे अतिथि आने चाहिए? तो ईश्वर कह रहा है घर में विद्वान अतिथि आने चाहिए, धार्मिक अतिथि आने चाहिए, सज्जन अतिथि आने चाहिए, अच्छे अतिथि आने चाहिए, साफ हृदय के अतिथि आने चाहिए, शुद्ध मन के अतिथि आने चाहिए। जिस तरह अब ये आपने देखा है कि कुछ लोग दुष्टों को भी शरण दे देते हैं, उसके बाद दुष्ट उनका ही गला काट कर, उनकी स्त्रियों की और उनको अपमानित करके, और फिर उनके जीवन की भी हानि हो जाती है। तो ऐसे अतिथियों को घर में नहीं घुसाएं कि हमें ईश्वर ने आज्ञा दी है। ईश्वर मूर्ख आज्ञाएं नहीं देता। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है और ईश्वर कहता है अपने बुद्धि का सदुपयोग करो। मैं तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूँ, तभी तो हम ईश्वर से बल की कामना करते हैं। सुबह यज्ञ में मन्युरसी मन्युर्मयी देगी। मन्यु माने हमारा जो क्रोध है वो शुद्ध क्रोध हो। किनके लिए? जो हमारे घर में ऐसे ही घुसपैठ कर लेते हैं, शरणार्थी के रूप में आते हैं, लेकिन होते हमारे शत्रु हैं। तो ईश्वर ने आज्ञा दी, उनका कैसे सत्कार करना है। तो जो भी अतिथि आए उसको फल और अच्छे पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से उसकी सेवा करो। ऋतु अनुसार गर्म पौष्टिक भोजन अच्छी तरह से अग्नि में शुद्ध किया हुआ, सिद्ध किया हुआ, पाचन में सरल ऐसा भोजन उसको दो, क्योंकि वो यात्रा करके आया है। इसलिए जो पचन पाचन में अग्नि द्वारा शुद्ध और सिद्ध किया भोजन है वही आपने उसको देना है। जल आदि से उसके हाथ पैरों को शुद्ध जल से धोने के लिए उसको जल उपलब्ध करवाओ, ताकि जल से जब वो अपने पैरों का सिंचन कर लेता है तो उसको आत्मा में शांति अनुभव होती है। उसके बाद अतिथि यज्ञ का प्राण क्या है? अतिथि यज्ञ का प्राण है श्रवण करना। अतिथि को श्रवण करना, और फिर अतिथि ने जो बात बताई है, जो सूत्र दिया है जीवन को आगे बढ़ाने वाला, उस सूत्र के ऊपर आपने मनन करना है, निधिध्यासन करना है और उस सूत्र का साक्षात्कार करना है। आपने उस सूत्र, उस मंत्र को जीवन में उतारना है। जैसे एक बार एक सास बहू में बहुत अनबन थी, तो जो साधु अतिथि के रूप में आए उन्होंने बहू को कहा, एक पर्चे में लिख दिया कि आपको चुप रहना है। जब भी सास बोले, कोई बोले, आपको मौन रहना है, आप वाणी का संयम करेंगी। तो ये मानते ही उनका जो घर था वो स्वर्ग हो गया, सुंदर हो गया, मनोनुकूल हो गया, रहने लायक हो गया। घर को प्राण ऊर्जा से भरें, घर को जीवन ऊर्जा से भरें, घर को जीवंतता से भरें। तो इस तरह सत्संग करें विद्वानों के साथ, और सत्संग करके अपने गृह, अपने वातावरण और अतिथि के साथ आपने देव यज्ञ अवश्य करना है। जब देव यज्ञ करना है तो उस दिन अतिथि को यजमान बनाएं। ये हमारी एक रीत है, एक परंपरा है। जब हम अतिथि का मंगल तिलक कर देते हैं तो हम सबसे पहले उसको देव यज्ञ के लिए यजमान बनाते हैं और उसको कहते हैं कि आप यज्ञ करें और हमारे घर में सुख समृद्धि का हमें आशीर्वाद दे के जाएँ। कोई ऐसा सूत्र देकर जाएँ और हम लोग उस सूत्र पे पुरुषार्थ करें और मनुष्य से हम देवता बने। तो ये है अतिथि यज्ञ, अतिथि सत्कार, अतिथि से प्रेम, अतिथि की सेवा, अतिथि की शुश्रूषा, अतिथि के भोजन कैसा पचता है, वो पित्त प्रकृति का है या वो वात प्रकृति का है या वो कफ प्रकृति का है, तो कौन सी ऋतु में वो आया है, तो हम उसको भोजन कैसा दें, ऋतु के अनुसार दें और उसकी प्रकृति के अनुकूल दें। उससे पूछ लें कि आपके लिए हितकारी है, उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करें और उसके लिए अलग से भोजन की व्यवस्था बनाएं। उसको साफ सुथरा
शयन करने के लिए चादर आदि सब उपलब्ध करवाएं। तो ये है अतिथि यज्ञ। ओम तत्सत। ओम तत्सत।